तहज्जुद के वक्त का वजीफ़ा, हर ख्वाहिश चंद मिनटों में हल होगी। ऐसे हल होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा बताऊंगा, चंद मिनट की ये वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, बड़ी तवज्जो से इसको देख लीजिएगा। और इस कुरान पाक की छोटी सी आयत आपको बताऊंगा, बस तहज्जुद के वक्त आपने ये आयत पढ़नी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको कैसे नवाजती है आप खुद देख लीजिएगा। बस एक रात का अमल है, तहज्जुद की नमाज पढ़ें और इसके बाद छोटी सी कुरान पाक की आयत पढ़ें। आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हर वो हाजत पूरी हो जाएगी। जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी हाजत होगी, चंद मिनटों में हल हो जाएगी। बाकी इस वजीफे की कोई पाबंदी नहीं, हर ख़ास और आम कर सकता है। और दोस्तों, 5 वक्त की नमाज आप भी पढ़ा करें और घर वालों को भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की हदायत दिया करें। इस वजीफे की बरकत से जैसा भी बिगड़ा तिगड़ा काम होगा चंद लम्हों में हल हो जाएगा। आप वजीफ़ा जारी रखेंगे तो अधूरे काम होते जाएंगे। इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेंगे ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी में मौजूद हर तरह के नुकसान से आप महफूज रहेंगे, हर तरह की परेशानियों आफतों से आप महफूज रहेंगे। हर तरह की आफात ऐसे जैसे आसमानी हो या ज़मीनी हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखेगा। इस कुरानी आयात के अमल की बरकत से ऐसी जगह से आपको फ़ायदा होगा जहां से आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। और इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने रात के आखिरी पैर में, जिसे तहज्जुद का वक्त कहते हैं, इस वक्त में याद रखें, वैसे भी ये वक्त बड़ी कबूलियत का वक्त है और शबान का बाबरकत महीना है। आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और शबान की ये ताक रातें 21, 23, 25, 27, 29, इन 5 ताक रातों में इतनी फजीलत वाली रातें हैं। इन रातों में अगर आप कुछ भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। वैसे भी आप फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो 2 घंटे या 1.5 घंटा पहले उठ के आप तहज्जुद की ये नमाज़ पढ़ लें और उसके साथ ये छोटी सी कुरान पाक की आयत में जो अभी आपको बताऊंगा, इस आयत को आपने उस नमाज के बाद फ़ौरन पढ़ लेना है और फिर अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। और फिर देखिएगा कमालात। आप मुझे कमेंट्स में खुद मैसेज करके बताएंगे कि अल्लाह पाक ने आपको कौन कौन सी नेमत से नवाजा है। और वैसे भी तहज्जुद एक ऐसी कबूलियत का वक्त होता है, वैसे भी रात का वो पहर इतनी कबूलियत का होता है। और जब इस कबूलियत की घड़ियों में बंदा अपने रब करीम को पुकारता है तो फिर जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत किस कदर नवाजता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ऐसे ऐसे फ़ायदे देता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इनकी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला इन्हें नवाज देता है। तो आपने इस अमल को करना कैसे है, वजीफ़ा है क्या, कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, पूरी तरतीब के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ। वीडियो को आपने काट कर नहीं देखना, पूरा देखना है। पहले आप पूरा तरीका समझ लें, इसके बाद वजीफे को करिएगा। लेकिन इससे पहले मेरी जिन बहनों ने, जिन माओं ने, जिन बेटियों ने मुझे मैसेज करके दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और शबान की इन आखिरी ताक रातों की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। और पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को ये किसकी आमीन पसंद आ जाए, उसकी वजह से हमारी हाजात भी पूरी हो जाए और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। आप सब ने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ए मेरे पाक परवरदिगार, ये गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठाकर तुझसे दुआ मांग रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, हमारी दुआ को कबूल फरमा। ए तबारक व तआला, जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरी जो बहन, जो भाई, जो भी इस वीडियो को जिस भी मकसद के लिए देख रहा है, उसकी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा, उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, जो बेरोज़गार हैं उन्हें अच्छा रोज़गार अता कर। ए अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाला मेरा जो भी भाई, जो भी बहन, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजात के लिए तेरे आगे हाथ उठाकर बैठा है, अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा, उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, जो भाई बेरोज़गार है उसे अच्छा रोज़गार अता कर। जिन मेरी बहनों के अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे और नेक रिश्ते के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ता अता फर। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप सब ने कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में कबूलियत भी हो जाएगी। और पता नहीं ये वीडियो लाखों हज़ारों लोगों तक जाए और अल्लाह तबारक व तआला को किसकी आमीन पसंद आ जाए, हम सब की हाजात भी पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। अब आपने इस अमल को करना कैसे है, ज़रा तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। वजीफ़ा ये है कि नमाज तहज्जुद के वक्त आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं।
دو نفل حاجت کے آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے۔ کس طرح نیت کرنی ہے؟ آپ نے وضو کر لیا، مصلی پر آپ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف فلاں 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 جو آپ کی جو بھی حاجت، جس بھی حاجت کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس حاجت کا ذکر کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ تسمیوں کے بعد الحمد شریف پڑھی، سورت کوئی بھی قرآن پاک کی آپ اس کے آخر میں پڑھنے کے بعد آپ نے 15 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 15 بار جب سورت اخلاص کو پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ہی مکمل کرنی ہے۔ جب آپ کی یہ 2 رکعت نفل حاجت کے پورے ہو جائیں، پھر آپ نے 111 مرتبہ یہ آیات کو پڑھنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان اللہ لقوی العزیز، ان اللہ لقوی العزیز، اس آیات کو آپ نے 111 بار پڑھ لینا ہے، اور اس سارے وظیفے کو مکمل کرنے کے اول اور آخر میں 3 بار آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز مقصد، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ 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 آپ کی دعا ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و کار سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔